गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं ऋतुराज काइट्स कोचिंग क्लासेस की ओर से आपका लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 जून से काइट्स कोचिंग क्लासेस लगातार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अलग अलग विषयों में लाइव सेशन, फ्री लाइव सेशन लेके आ रहा है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बैंकिंग को लेके, सीजीएल को लेके मैथ्स की क्लासेस सुबह 9:30 बजे से शुरू करते हैं और उसके बाद 1 बजे हमारी एचपी जीके की क्लास होती है। उसके बाद हम अपना जो तीसरा फ्री सेशन डालते हैं वो अप्रॉक्सीमेट 4 बजे के आसपास डालते हैं, जिसमें हम पॉलिटी कवर कर रहे हैं। और आज से हम एक और आपको लाइव क्लास लेके आ रहे हैं, वो है किसके ऊपर? इंडियन जियोग्राफी के ऊपर। किसके ऊपर? इंडियन जियोग्राफी के ऊपर। तो आशा करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करेंगे और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हमारे साथ हमारे लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हैं या हमारे से ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, वो हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8626898790 और दूसरा नंबर है 9418514790। आप इस पे एनी टाइम कॉल कर सकते हैं 9 to 7। हम आपको इस पे जरूर सेवा देंगे। इंटरेस्टेड कैंडिडेट ऑनलाइन और ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं और जो कैंडिडेट थोड़ा टाइम नहीं दे सकते ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए, उनके लिए हम छोटे छोटे लाइव सेशन लेके आ रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आज हम जो टॉपिक लेके चले हैं, जो सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं आज हम, वो है इंडियन ज्योग्राफी। तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा सेशन है। तो आज के इस सेशन में मैं बात कर रहा हूं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपसे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा, साथ में ब्रीफ जानकारी आपको हर विषय में दूंगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि इंडिया पढ़ने से पहले आपको पृथ्वी के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, अक्षांश और देशांतर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अक्षांश और देशांतर। मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा कि पृथ्वी का आकार कैसा है। आपके लिए पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का आकार कैसा है। तो आपका आंसर क्या होगा? पृथ्वी का आकार गोलाकार या अंडाकार? क्या आंसर रहेगा? पृथ्वी का आकार कैसा है? गोलाकार, अंडाकार। अब दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि पृथ्वी को किन काल्पनिक रेखाओं में बांटा गया है? पृथ्वी को किन काल्पनिक रेखाओं में बांटा गया है? तो आपका आंसर रहेगा अक्षांश और देशांतर में पृथ्वी को पृथ्वी को कैसी काल्पनिक रेखाओं में बांटा गया है? अक्षांश और देशांतर। अब थोड़ा सा अक्षांश और देशांतर के बारे में हम एक जानकारी आपको ब्रीफ देते हैं। अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं? पड़ी रेखाएं, जो हॉरिजॉन्टल होती हैं, और जो इस तरह की रेखाएं होंगी वो कौन सी होंगी? देशांतर रेखाएं। अब देखेंगे अक्षांश के बारे में थोड़ी सी जानकारी। जो सबसे लंबी अक्षांश है, अगला क्वेश्चन लिख लेंगे, सबसे लंबी अक्षांश। तो सबसे लंबी अक्षांश का नाम है विषुवत रेखा। कौन सा? विषुवत रेखा। इसी से जुड़ता आपका दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, विषुवत रेखा कितने डिग्री पर स्थित होती है? तो जो पृथ्वी को बीचों बीच से रेखा काटती है, उस रेखा को बोलते हैं आप विषुवत रेखा, या दूसरा नाम है इसका भूमध्य रेखा। कौन सा? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इंग्लिश वाले याद रख लेंगे इक्वेटर। कितने डिग्री पे है? तो इक्वेटर स्थित होता है 0 डिग्री पे। अब देखेंगे, अब इस इक्वेटर में भूमध्य रेखा ने पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं आप उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। चलो, ज्योग्राफी जब आप कभी मैप को रीड करते हैं, है ना, तो कैसे पता चलेगा उत्तर कौन सा है, दक्षिण कौन सा है, पूर्व और पश्चिम कौन सा है? आप क्या करेंगे? आप मैप की तरफ मुंह करेंगे। जैसे ये इंडिया का मैप है, तो मैप की तरफ मैंने मुंह किया, जो मेरे सर के लेवल पे, सर के ऊपर है, वो होगा आपका नॉर्थ, और जो पैरों की तरफ होगा वो होगा साउथ। जो आपका राइट हैंड है वो आपका ईस्ट कहलाएगा और आपका लेफ्ट हैंड क्या कहलाएगा? वेस्ट कहलाएगा। तो इसीलिए जब पृथ्वी को भूमध्य रेखा ने 2 भागों में काटा, तो ऊपर वाले हिस्से को हमने क्या बोला? उत्तरी गोलार्ध। इट मींस ये नॉर्थ पोल, और दूसरे हिस्से को क्या बोला? दक्षिणी गोलार्ध, मतलब ये साउथ वाला पोल है, दक्षिणी ध्रुव कहलाए। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध।
अब इन गोलार्धों में, ये तो एक रेखा बनाई हमने अक्षांश, ऐसे ही कितनी रेखाएं, एक गोलार्ध में कुल 90 रेखाएं होती हैं। तो अक्षांश कितनी होगी उत्तरी गोलार्ध में, तो अक्षांश होगी 90। और इसी तरह 90 रेखाएं कहां होंगी, जो 90 रेखाएं हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में भी होंगी। तो इससे क्या पता चलता है, 90 अक्षांश कहां स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन आपका क्या बनेगा कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। अब देखेंगे अक्षांश की संख्या कितनी है, 90 ऊपर वाले में उत्तरी गोलार्ध में, 90 नीचे वाले में। तो 90 प्लस 90 180, और उसमें एक 0 डिग्री भी मैंने बोला है। 0 डिग्री कौन सी, भूमध्य रेखा। तो एक और जोड़ लेंगे तो कुल अक्षांश की संख्या कितनी हुई, 181। क्लियर हुआ, कुल अक्षांश की संख्या कितनी हुई, 181। अब इन्हीं अक्षांश के ऊपर कुछ और क्वेश्चन मेरे पास हैं, जैसे सबसे लंबी अक्षांश, तो सबसे लंबी अक्षांश मैंने आपको बताया विषुवत रेखा 0 डिग्री पे स्थित होती है। जब आप अक्षांश से ध्रुवों की ओर चलते हैं तो आप देख रहे हैं कि लंबाई कम हो रही है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लिख लेंगे, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते समय अक्षांश की लंबाई बढ़ती है या कम होती है। तो अक्षांश की लंबाई क्या हो रही है, कम हो रही है। इट मींस कि जब आप ध्रुवों पे जाएंगे तो अक्षांश की लंबाई घटेगी, और ध्रुवों से विषुवत की ओर आएंगे तो अक्षांश की लंबाई बढ़ेगी, चाहे आप उत्तरी ध्रुव की बात करें चाहे आप दक्षिणी ध्रुव की बात करें। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद है कि कुल अक्षांश होगी। अब बात करते हैं किसकी, कर्क रेखा और मकर रेखा। देखो कर्क रेखा अगर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जो रेखा है उस रेखा का नाम होता है कर्क रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जो रेखा है उस रेखा को बोलते हैं आप मकर रेखा। तो आपके लिए क्वेश्चन बनता है कर्क रेखा किस गोलार्ध में स्थित होती है। तो कर्क रेखा कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है मकर रेखा कौन से गोलार्ध में होती है, तो आपका आंसर रहेगा मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होती है। आई होप कि आपको समझ आ रहा है, और जो भी मेरे साथी मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन रहेगा अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़िए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उतना हमें प्रोत्साहन मिलेगा। और ये एक फ्री लाइव सेशन है, आप इसे शेयर कर सकते हैं, दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं। तो दूसरों की हेल्प करने से भी पीछे ना हटिए। अब देखिए कर्क और मकर की बात हो गई, अब देखते हैं दूसरी बात की थी मैंने देशांतर की। अब देशांतर, तो पहला क्वेश्चन कि देशांतर रेखाएं खड़ी रेखाएं होती हैं इस तरह की, और देशांतर कुल रेखाओं की संख्या लिख लेंगे कि एक गोले का जो कोण बनता है 360 डिग्री बनता है, तो देशांतर रेखाओं की संख्या भी कितनी लिखेंगे, 360। कितनी संख्या है, 360। उसके बाद है अगला क्वेश्चन लिखेंगे 1 डिग्री देशांतर घूमने में, 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी कितना समय लेती है। तो जब पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है तो 4 मिनट का समय लेती है। आप इस चीज को याद रखिए, क्योंकि इसी के ऊपर 1 डिग्री 4 मिनट के ऊपर मैं आपका कुछ एक और कंसेप्ट क्लियर करूंगा। मतलब आपको ज्योग्राफी रटनी नहीं है, आपको समझनी है। अगर आप समझेंगे तो आपको इजीली सब याद होगा। मैंने क्या बोला, कितना समय लेता है, 4 मिनट। अब करते हैं हम बात, देशांतर की बात होगी। अब देशांतर के ऊपर क्या क्या डिपेंड करता है, देखो देशांतर के ऊपर डिपेंड करता है क्या, टाइम। ठीक है, टाइम। तो टाइम्स की कितनी जोन है, टाइम की 2 जोन है, एक इंडियन आईएसटी और दूसरा जो है वो कौन सा है, जीएमटी। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम। ये जो लिया गया है ग्रीनविच मीन टाइम, ये 0 डिग्री देशांतर से लिया गया है, और जो आईएसटी लिया गया है वो 82.5 डिग्री देशांतर के ऊपर से लिया गया है।
क्लियर है? इस चीज को समझने के लिए पहले हम इस गोलार्ध पे जो ये हमारा भारत है इसकी स्थिति समझेंगे कि गोलार्ध में भारत कहां जैसे है। अब भारत इसी पृथ्वी में है, तो पहला क्वेश्चन है भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? भारत उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब देखो उत्तरी गोलार्ध मींस भारत इस हिस्से में, इस वाले हिस्से में भारत, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? अब उत्तरी गोलार्ध के कौन सी साइड है? ये आपकी पूर्व है और ये आपकी पश्चिम साइड है। तो पूर्व में है या पश्चिम में है ना? तो पूरा आंसर क्या रहेगा? भारत की स्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी साइड में, तो बोलेंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में क्या है? भारत स्थित है। अगला क्वेश्चन बनता है भारत की स्थिति क्या है? मतलब स्थिति को समझेंगे। अब स्थिति क्या चीज है? अब ये भारत है ना? स्थिति मींस भारत यहां से कौन सी अक्षांश को टच कर रहा है, यहां पे कौन सी अक्षांश को टच कर रहा है, यहां पे कौन सी अक्षांश को, और यहां पे कौन सी अक्षांश को, ठीक है। तो ये एक स्थिति कहलाएगी। मतलब हम बता देंगे कि इस डिग्री से लेकर इस डिग्री तक, अक्षांश तक भारत की बाउंड्री है, मतलब भारत है पूरा, और इस तरफ से लेके मतलब देशांतर में। तो लिखेंगे स्थिति, तो भारत की स्थिति लिखेंगे 8.4 से 37.6, कौन से? 37.6 उत्तरी अक्षांश। कौन सा? अब देखो 8.4 यहां से होगा, है ना, और जहां पे मतलब भारत का टॉप है वो है 37.6 उत्तरी अक्षांश। तो ये स्थिति आ गई भारत की, कौन सी? अक्षांश की। अब देशांतर की बात करें तो देशांतर में स्थिति लिखेंगे 68.7 से लेकर 97.25। कौन सा? अब ये कहलाएगा, क्योंकि पूर्व की तरफ भारत है, पूर्वी देशांतर यहां जैसे, तो इट मींस भारत की स्थिति ऐसी हुई। अब देखो, अब मैंने क्या किया? भारत को कर्क रेखा के ऊपर, है ना। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या बनेगा? भारत के बीचों बीच से कौन सी अक्षांश गुजरती है? भारत के बीचों बीच से कौन सी अक्षांश है? उसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने डिग्री पर स्थित है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर स्थित है, और ये कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से काटती है। अब ये होगी हमारी स्थिति। कितनी स्थिति बताई मैंने? 8.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश और 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर तक, ठीक है। अब करते हैं हम बात, देखो भारत की। अब ये भारत की जो मैंने स्थिति बताई आपको, इस स्थिति में मैंने कौन सी बात की? ये बात की मैंने मुख्य भारत की। मुख्य भारत मतलब जो आपको ये पूरी बाउंड्री दिख रही है, इस पूरी बाउंड्री को क्या बोलेंगे? मुख्य भारत। और मैंने यहां पे बात की थी मुख्य भारत की। मुख्य भारत की स्थिति यहां पे है। अगर कई बार क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन है पिगमेलियन पॉइंट, है ना, दूसरा पिगमेलियन पॉइंट, या बोल सकते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है? तो देखेंगे इंदिरा पॉइंट जो है आपका अंडमान निकोबार के, ठीक है। अंडमान निकोबार के जो लास्ट हमारा है, इसका नाम है आपका ये जो है आपका ग्रेट निकोबार में स्थित है। और कितने डिग्री पर ये स्थित है? 6.4 पर। और ये जो इंदिरा पॉइंट कहलाया, ये कहलाया भारत का दक्षिणतम बिंदु। क्या कहलाया? दक्षिणतम बिंदु। चलो इसको मैं अलग से पकड़ूंगा टॉपिक को, पहले आप इसकी बात कर लेते हैं। मैं 6.4 इसलिए बताया क्योंकि भारत का मुख्य भूमिका है 8.4 और भारत का जो सबसे दक्षिण में है वो है कौन सा? 6.4। क्लियर हुआ? चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। अब भारत का क्षेत्रफल, सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? भारत का आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए, एरिया।
क्षेत्रफल याद रखेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, है ना। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये क्या है, ये हमारे भारतवर्ष का एरिया है। क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन, भारत के कितने पड़ोसी राज्य हैं? तो भारत के जमीन पे देखें, है ना, जिनका स्थल सीमा के साथ हमारे 7 पड़ोसी राज्य हैं। 7 पड़ोसी राज्य, सबसे पहले हम देखेंगे हमारा पहला पड़ोसी राज्य कौन सा है? पाकिस्तान, ठीक है। दूसरा हमारा पड़ोसी राज्य कौन सा है? अफगानिस्तान। अफगान के बाद हम चलेंगे तो फिर आ गया हमारा नेपाल। इस तरफ को चलेंगे फिर भूटान। भूटान के नीचे देखो कौन सा आ गया? बांग्लादेश। अगर यहां से देखेंगे तो यहां क्या लगा हमारे साथ? चीन, है ना। 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में जो हमारा कौन सा है वो है म्यांमार। ये हमारे 7 पड़ोसी राज्य हैं। अब ये 7 पड़ोसी राज्य, ठीक है, ये 7 पड़ोसी राज्य। अब देखो भारत की जो बाउंड्री है ना, भारत की बाउंड्री कैसे कटी है? समुद्र के साथ है और जमीन के साथ है। तो क्वेश्चन अगला क्या बनेगा? भारत की स्थल सीमा कितनी है? स्थल सीमा मतलब आप यहां पाकिस्तान से चलेंगे, ऐसे बाउंड्री पे घूमेंगे, है ना, यहां तक जो हमारी जितने भी हमारे पड़ोसी राज्य हैं, ये यहां से घूम के ऐसे बांग्लादेश के साथ, ये सारी स्थल सीमा कितनी है? तो आप आंसर लिख लेंगे 15,200 किलोमीटर भारत की कुल स्थल सीमा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन साथ में बनता है, जब मैंने स्थल सीमा की बात की तो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है भारत की तट सीमा। अब तट क्या होता है? वो क्षेत्र जो पानी के साथ लगता है। भारत की तट सीमा कितनी है? तो यहां से लेके मतलब गुजरात से लेके आप कहां तक देखेंगे? पश्चिम बंगाल तक। तो ये तट सीमा की लंबाई मुख्य भारत की है 6100 किलोमीटर, है ना। परंतु इसके साथ अगर मैं किसको जोड़ता हूं साथ में? मैं द्वीपों को जोड़ता हूं। द्वीप कौन से? जैसे हमारा यहां पे अंडमान निकोबार है, यहां पे लक्षद्वीप है ना। इन सभी को जोड़ता हूं जब साथ में, तो भारत की जो तट सीमा की लंबाई बन जाती है वो कितनी हो जाती है? 7516, ठीक है, 7516। ये हमारी कुल तट सीमा, 6100 हमारी मुख्य भारत की तट सीमा और 15,200 हमारी कौन सी सीमा कहलाई? इसमें स्थल सीमा। अब सीमा के साथ ही अब हम दूसरा ही बात करते हैं कि भारत की सीमा के साथ कौन कौन से पड़ोसी राज्य, वो हमें पता चल चुका है तट स्थल सीमा के साथ। अब देखेंगे क्वेश्चन बनता है जो पाकिस्तान के साथ हमारी स्थल सीमा है उसका क्या नाम है? पाकिस्तान के साथ हमारी स्थल सीमा का क्या नाम है? तो उसका नाम है रेड क्लिफ, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ जो है उसका नाम है डूरंड और चीन के साथ उसका नाम है मैकमोहन, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन है आपके लिए और ये मैक्सिमम पूछे जाते हैं एसएससी जीडी, मतलब जो बेसिक लेवल के एग्जाम होते हैं या आर्मी जीडी में, उसमें ये मतलब आपको तो हर एक करना है, जानकारी आपको सारी चाहिए। तो आप अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए। अब इसके बाद मैं बात करूंगा पड़ोसी राज्यों के साथ साथ सीमा होगी। अब हम चलते हैं जो भारत के बीच कर्क रेखा है, भारत की तट रेखा है, इसके लिए इससे रिगार्डिंग कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, लाइक कि भारत की जो तट सीमा है, ठीक है, भारत की तट सीमा पर कितने राज्य हैं? तो भारत की तट सीमा पर देखेंगे, गिनेंगे हम। सबसे पहले हमारा गुजरात आया, गुजरात के बाद महाराष्ट्र आया, महाराष्ट्र के बाद देखें तो आपका गोवा आया, गोवा के बाद बात करें तो कर्नाटक आपका एक जिला है, राज्य है। कर्नाटक के बाद अगर हम चलें तो क्या आया? केरल आया, ठीक है। तो ये जो है गुजरात से लेके केरल तक,
ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, इन सभी राज्य किस घाट पे हैं, तो आपका कहलाता है पश्चिमी घाट। और ये हमारे सारे राज्य किस पे हैं, तट सीमा के ऊपर। अगला क्वेश्चन कि पूर्वी घाट में कौन से राज्य तट सीमा बनाते हैं, तो नीचे से चलते हैं, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद अगर मैं बात करता हूं तो आपका आएगा उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा के बाद अगर बात करें तो आएगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। अब देखो कुल कितने राज्य हुए जो तट सीमा बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि भारत के कितने राज्य तट सीमा बनाते हैं, तो आपके लिए राइट आंसर रहेगा भारत के 9 राज्य तट सीमा बनाते हैं और ये उनके नाम हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले भारत के राज्य की स्थिति पता होनी चाहिए, कौन सा राज्य कहां स्थित है। दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला था कर्क रेखा के ऊपर, ये तो हो गया घाट के ऊपर है ना, जो तट सीमा के ऊपर। दूसरा बोला था मैंने कर्क रेखा के ऊपर, तो कर्क रेखा के ऊपर भारत के कौन से कितने राज्य स्थित हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कर्क रेखा 23.5 पे स्थित है और भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो बीचों बीच से मतलब कहां से चली, गुजरात से चली, मध्य प्रदेश हुई, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने राज्य आए देखेंगे, गुजरात, मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, झारखंड 4 है ना, उसके बाद आ गया पश्चिम बंगाल 5, उसके बाद आपका आ गया त्रिपुरा 6, मिजोरम 7, एक राजस्थान भी है, सॉरी राजस्थान हम भूल गए। कितने राज्य हैं, 8 राज्य हैं। 8 राज्य कैसे रखेंगे याद, पहले पे गुजरात, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे आपका आ गया झारखंड है ना, 5वें पे आपका आ गया छत्तीसगढ़, 6ठे पे आ गया आपका छत्तीसगढ़ के वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद कौन सा आएगा, त्रिपुरा है ना, उसके बाद मिजोरम। ये आपके जो राज्य हैं वो कहां स्थित हैं, ये कर्क रेखा पे स्थित हैं। अब इसी कर्क रेखा के ऊपर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं है ना, ये राज्य जो आपने किए, अब इन राज्यों के ऊपर देखिए क्या होगा। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, तो देखेंगे यहां पे कर्क रेखा यहां से क्रॉस हो रही है, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से कहां गई, मध्य प्रदेश। तो आपका सबसे लंबी लंबाई कहां होगी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी आपको पता होगा, यह आपके लिए क्वेश्चन है जो देख रहे हैं, क्योंकि मैं मैक्सिमम बच्चों से मिलता हूं उनको इवन कैपिटल्स पता नहीं होती है, तो आपके लिए साथ में मेरा यही क्वेश्चन रहेगा कि साथ साथ में कैपिटल के बारे में जानकारी रखिए। और जो मैं क्वेश्चन यहां पूछ रहा हूं अगर आपको आंसर आते हैं इनके, तो आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्लियर है। आज एक लंबे अरसे के बाद मैं एक्चुअली जीके की क्लास ले रहा हूं, अदरवाइज आपने मैक्सिमम मेरे को मैथ्स की क्लास लेते हुए देखा होगा। ये आज मैं स्पेशली, क्योंकि काइट्स कोचिंग क्लासेस की एक मुहिम है कि हम फ्री ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं, ताकि जो, और हम ऐसा नहीं है कि टाइम पास के लिए आप क्या है, हम काफ़ी, हमारी जो टीम है काफ़ी मेहनत करती है, और आप हमारी टीम को तभी प्रोत्साहित कर सकते हैं जब क्या आप वीडियो को, यानी कि जो हमारा स्ट्रीम है इसको शेयर कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, लाइक करिए और हमारे साथ स्टडी करिए, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप हमें आंसर देके आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं कि हमारी तरफ से एक अच्छी मुहिम है। क्या पहला क्वेश्चन क्या था, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किसमें है, मध्य प्रदेश में है। दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, सबसे कम लंबाई, तो मैंने क्या बोला, राजस्थान से गुजरती है कर्क रेखा, तो सबसे कम लंबाई कहां हुई, राजस्थान में। ठीक है। उसके बाद आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ के गया था, आईएसटी और जीएमटी। आईएसटी मींस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि भारत का मानक समय कहां से लिया गया, तो उसका मैंने डिग्री में बता दिया, 82.5 डिग्री। कहां से, उत्तरी अक्षांश, ये यहां से भारत का समय लिया गया है। अब ये कहां पे स्थित है, तो ये जो इलाहाबाद, नया नाम इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज, यहां पे एक जगह है जिसका नाम है नैनी। तो नैनी नामक स्थान से जो आपकी 82.5 डिग्री है वो क्रॉस होती है। क्लियर हुआ। चलो
और दूसरी बात की थी मैंने जीएमटी कहां स्थित है, 0 डिग्री देशांतर पे, और ये 0 डिग्री देशांतर कहां स्थित है, लंदन के शहर है एक जिसका नाम है ग्रीनविच शहर, और ये 0 डिग्री पे स्थित है, और इसी को पूरी दुनिया का मानक समय भी कहा गया है। क्लियर हुआ? अब अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, लिखेंगे अगला क्वेश्चन, भारत के किन राज्यों की राजधानी अक्षांश रेखा पर स्थित है ना? तो किस राज्य की राजधानी तो अक्षांश रेखा पर स्थित है, तो किसकी, झारखंड की। झारखंड की राजधानी कौन सी, क्या नाम है, रांची। रांची किस पे स्थित है, आपकी किस रेखा पर, कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कौन से दो शहर कर्क रेखा के साथ स्थित हैं? जैसे कर्क रेखा के आसपास कौन से शहर हैं, तो आप एक गुजरात का गांधीनगर, ठीक है, और दूसरा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ये कहां स्थित हैं, ये स्थित हैं कर्क रेखा के पास। कौन सा, एक गांधीनगर है ना, और दूसरा है भोपाल। ये कहां पे है, कर्क रेखा के पास है। और कर्क रेखा के ऊपर कौन सा स्थित है, तो कर्क रेखा के ऊपर झारखंड की राजधानी रांची स्थित है। क्लियर हुआ? चलो अब अगला क्वेश्चन क्या रहेगा आपके लिए। अब मैंने भारत की बात की कि भारत कहां से है, 67 टू कहां तक, 98 तक, ठीक है, या 68 टू 98 तक, ये देशांतर की बात की। तो अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर है, भारत कितनी देशांतर रेखाओं में स्थित है? तो भारत 98 रख लो से 68 माइनस कर दो तो कितना आया आपका आंसर, 30। तो आपका आंसर क्या रहेगा, भारत कितनी देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है, तो भारत 30 देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। अब एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया कि 1 डिग्री देशांतर घूमने में भारत कितना समय लेता है, तो आपका आंसर क्या था, 4 मिनट के समय में पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमती है। अब हम इसी को समझेंगे, अगर भारत में 30 देशांतर हैं, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय ले रहा है, तो भारत में है ना देशांतर 30 डिग्री जब घूमेगा तो कितना समय लेगा, 120 मिनट, और 120 मिनट को आप क्या बोल सकते हैं, 2 घंटे। तो भारत जो है, मतलब पृथ्वी जो है भारत को क्रॉस करने में कितना समय लेती है, 2 घंटे का समय लेती है अक्षांश पर घूमने का। अब इसको समझेंगे। अब पृथ्वी कहां से किस ओर घूमती है, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। कहां घूमेगी, मतलब इस तरफ को। तो सबसे पहले जो सूर्य उदय होगा वो कहां पे होगा, अरुणाचल प्रदेश में। क्या पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी, है ना? तो क्या होगा, जो सूर्य उदय सबसे पहले होगा, है ना, इसी 2 घंटे के ऊपर करेंगे इसको क्लियर। तो क्या सूर्य सबसे पहले उदय कहां होगा, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश को क्या कहा गया है, सूर्य उदय का राज्य। आपके लिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सूर्य उदय का राज्य किसे कहा गया है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, अरुणाचल को। अब अरुणाचल में सूर्य उदय हुआ, सपोज कर लो 5 बजे, सुबह 5 बजे, तो 2 घंटे का समय के बाद सूर्य उदय कहां होगा, गुजरात में। तो कितना समय लगता है, अरुणाचल से लेकर गुजरात तक सूर्य उदय होने में 2 घंटे का। अगर यहां पे 5 बजे हो रहा है तो यहां 7 होगा, ठीक है। अगर यहां 3 बजे छिपता है तो यहां 5 बजे छिपेगा, ठीक है। तो सूर्य उदय का राज्य अरुणाचल, और सूर्य उदय की देश कहा जाए तो आपका आंसर रहेगा जापान। क्या आंसर रहेगा, जापान। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अच्छा तट रेखा का क्वेश्चन रह गया। जैसे आपने तट रेखा पर स्थित राज्यों के बारे में जानकारी ली, हमने उसके बारे में पढ़ा थोड़ा सा। तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक है। थोड़ा मैप को समझते हैं, क्वेश्चन पढ़ने से पहले थोड़ी मैप की जानकारी हो जाए, है ना। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, क्लियर है। अब देखेंगे जो हमारी
सीमाएं वो किन किन, मतलब कौन कौन से, ये जो साथ में नीला क्षेत्र देख रहे हैं ये क्या है, पानी है, ठीक है। तट, और भारत की तट सीमा किसके साथ लगती है, श्रीलंका के साथ लगती है यहां पे। अब देखो मैं आपको बोला ये कौन सा है, पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट में क्या स्थित है, गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, कर्नाटक और केरल, ठीक है। इस तरफ से देखें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये तट सीमा पर स्थित है। आपके लिए पहला क्वेश्चन, किस राज्य की तट सीमा सर्वाधिक है, तो पहला क्वेश्चन, तो किस राज्य की तट सीमा सर्वाधिक है, तो आपका आंसर रहेगा गुजरात राज्य की तट सीमा सर्वाधिक है। दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य की तट सीमा सबसे कम है, तो आपका हमारा एक छोटा सा भाई गोवा है ना, तो गोवा की तट सीमा क्या है, सबसे कम है। हुआ क्वेश्चन क्लियर है ना। तो अब देखो गुजरात की, देखने में तो आंध्र प्रदेश की लग रही है आपको, है ना, पर मैं क्या बोला गुजरात की, क्योंकि इस तरफ भारत के इस तरफ जो समुद्र है उसका नाम है बंगाल की खाड़ी, इस तरफ जो है उसका नाम है अरब सागर, मतलब पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी, पश्चिम की ओर अरब सागर, और जो दक्षिण में है वो है हिंद महासागर। और देखो खाड़ी क्या होती है, पहला क्वेश्चन आया आपके लिए, खाड़ी, खाड़ी क्या है, खाड़ी होता है नैरो स्पेस, है ना, नैरो स्पेस, जैसे यहां जाके नैरो हो रहा है ना, तो नैरो स्पेस जो चैनल बनता है दो चीजों के बीच में, मतलब एक नैरो स्पेस, उसको बोलते हैं खाड़ी। अब ये तो बंगाल की खाड़ी कहलाई। अब देखो यहां पे भी नैरो स्पेस है और यहां पे भी नैरो स्पेस है, तो ये जो खाड़ी है इसका नाम है खंबात की खाड़ी। कौन सी, खंबात की खाड़ी, क्लियर है। और ऊपर बात करें तो यहां क्या है, कौन सी खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। कच्छ क्या है, कच्छ गुजरात का एक जिला है। और बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कच्छ, ठीक है। साथ में डिस्कस कर लेते हैं सबसे छोटा जिला, तो सबसे छोटा जिला आपको मिलेगा यहां पे, है ना, केरल का नहीं है, केरल राज्य में मिलेगा पर केरल का नहीं है, ये जिला है पौंडीचेरी, जो हमारा क्या एक केंद्र शासित प्रदेश है ना, पुदुचेरी, उस जिले का नाम है माही, माहे जिला, माही है ना, वो किसका है, पौंडीचेरी का। क्लियर हुआ। अच्छा अब हम जो क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे थे सबसे लंबी तट सीमा, सबसे छोटी तट सीमा, क्लियर है, बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, और कच्छ की खाड़ी, खंबात की और बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर, क्लियर है। चलो उसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरी सबसे लंबी रेखा आंध्र प्रदेश की है, तीसरी सबसे लंबी तट सीमा किसकी है, किस राज्य की है, तो तमिलनाडु तीसरे पे स्थित है। सॉरी, अगला क्वेश्चन है अफगानिस्तान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा लगती है। तो देखो अगर देखें तो ये आपको, आपने हिस्ट्री की क्लास में देखा होगा, हिस्ट्री की क्लास में आपको क्लियर कर देंगे कि पीओके, ये बड़ा हिस्सा जो हमारा क्या है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। अब जो भारत की सीमा लगती है वो कहां लगती है, अफगानिस्तान के साथ यहां पे, और ये सीमा क्या कहलाती है, आपकी डूरंड रेखा। यहां पे आपकी पाकिस्तान के साथ सीमा है, इसका नाम मैंने आपको क्या बताया, रेड क्लिफ रेखा। और यहां पे है ना, इस साइड क्या लगती है, चीन की सीमा लगती है, ये क्या बताया मैंने, मैकमोहन रेखा। इस तरफ तिब्बत है, अभी चीन अधिकृत है, ये क्लियर है। चलो उसके बाद है अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो पाकिस्तान के साथ अगर देखें तो भारत के सबसे पहले आ गया गुजरात की सीमा लगेगी, दूसरे बात यहां पे राजस्थान की सीमा, तीसरे पर क्या आया, पंजाब की सीमा। तो 3 राज्यों की सीमा लगती है, और चौथे में एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, इसकी सीमा किसके साथ लगती है, इसकी सीमा लगेगी आपकी पाकिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी सीमा लगती है। अगर बात करें भारत की सीमा नेपाल के साथ किन किन राज्यों की लगती है,
कौन से राज्य भारत के नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं? यहां पे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। कितने राज्य हुए? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, पश्चिम बंगाल 4 और सिक्किम 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान के साथ कितने देशों की सीमा लगती है? तो ये आपका भूटान है, देखेंगे पश्चिम बंगाल आ गए यहाँ पे, सिक्किम दूसरा हो गया, तीसरे पे असम, चौथे पे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और आप देखेंगे वेस्ट बंगाल की सीमा भी लगती है साथ में। सिक्किम, वेस्ट बंगाल 2, असम 3, अरुणाचल प्रदेश 4। ठीक है, 4 राज्यों की। अगर बांग्लादेश के साथ बात करें तो ये बांग्लादेश के साथ एक तो लगा पश्चिम बंगाल, दूसरा क्या लगा? असम लगा यहां पे, तीसरा मेघालय लगा, फिर यहां पे त्रिपुरा। वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा और यहां से मिजोरम की सीमा भी लगती है। क्लियर है? चलो, उसके बाद है सिक्किम की सीमा किन किन देशों के साथ लगती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिक्किम की सीमा देखेंगे, सिक्किम के एक तरफ क्या है? नेपाल है, एक तरफ चीन है और एक तरफ भूटान है। तो सिक्किम कितने देशों के साथ लगता है? सिक्किम 3 देशों के साथ लगता है। उसके बाद है वेस्ट बंगाल की सीमा। तो वेस्ट बंगाल में एक तरफ नेपाल, एक तरफ भूटान और एक तरफ बांग्लादेश। तो 3 देशों के साथ आपका कौन सा लगता है? वेस्ट बंगाल लगता है। ठीक है, और मेरे आज के इस लाइव सेशन में मैं आई थिंक काफ़ी सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं। अगर आपको हमारा, यानी कि मैं आपके लिए क्या, मैं डीप स्टडी नहीं करवा रहा हूं आपको, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। और मेरा मैक्सिमम प्रयास यही रहेगा कि उन क्वेश्चन के साथ जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो आपके साथ डिस्कस करूं। आज का मेरा टॉपिक जो था, जो मेरा फर्स्ट सेशन था, मैंने सोच रखा था कि आज मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा भारत की स्थिति के बारे में। भारत में तट सीमा क्या है ना, पूरा ये मतलब एग्जैक्ट पता होना चाहिए आपको, तभी आप जियोग्राफी समझ पाओगे। और आशा करता हूं कि आज का ये सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए। कमेंट में आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अप्रिशिएशन के लिए, और लोगों की भी सहायता कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। धन्यवाद।